Hi dear students, welcome back all of you on our YouTube channel Bhagyoday Shikshan Sansthan. I am Kamal Lotus. Today we will learn about lesson 3, A Silent Revolution, written by Kunal Verma. A Silent Revolution, एक शांत क्रांति, जो कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है. This interesting piece published in the Hindustan Times Patna edition talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS. This piece has been written by Kunal Verma. जैसा कि आप जान चुके हैं कि यह जो इंटरेस्टिंग पीस है, यह जो रोचक तथ्य है, और साइलेंट रिवॉल्यूशन, एक शांत क्रांति, कुणाल वर्मा के द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स जो पत्रिका होता है, अखबार, न्यूज़पेपर, पटना एडिशन में छापा गया था, जो कि आजकल के समय में लेटेस्ट और बहुत ही लोकप्रिय संचार के साधन है. और साइलेंट रिवॉल्यूशन, पैराग्राफ फर्स्ट, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS. SMS stands for short messaging service. SMS stands for short messaging service. SMS, short, short messaging service, SERVICE service, short messaging service. You mean SMS was conceived as a part of the global system for mobile communication. ये जो SMS है, ये मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए कंसेप्ट किया गया. It is the ability to send and receive text message alphanumeric at a mobile phone. ये जो SMS है, आप एक मोबाइल फोन के जरिए टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, और वो टेक्स्ट मैसेज में आप अक्षर और अंक दोनों को शामिल कर सकते हैं. SMS, like email, is a store and forward service that utilize gateway to send message from sender to the recipients. ये जो SMS होता है, जैसे ईमेल, ये जो है डाटा स्टोर करता है, और वो जो है गेटवे के माध्यम से भेजने वाले के द्वारा जिसे भेजा जाता है, अर्थात रेसिपिएंट, प्राप्तकर्ता, उसे जो है फॉरवर्ड किया जाता है, सेंड किया जाता है. However, messages are not sent directly. जब कभी मैसेज डायरेक्टली सेंड नहीं होता है, सीधे तौर पर जब मैसेज, संदेश सेंड नहीं होता है from the sender to the receiver, but are routed through a short messaging service sender. वैसे तो ये मैसेज जब भी हम अपने मोबाइल से अपने दोस्तों को, अपने किसी रिलेशनल को सेंड करते हैं, तो ये मैसेज हम यहाँ टाइप करते हैं और सेंड करते हैं, डायरेक्ट उनके मोबाइल पर पहुँच जाए, ऐसा नहीं होता है. मैसेज जब हम सेंड करते हैं तो SMSC जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर होता है, वहाँ पर सबसे पहले ये मैसेज ड्रॉप होता है. फिर SMSC उस मैसेज को जो रेसिपिएंट है उसे सेंड करते हैं, और ये SMSC जो है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा रन किया जाता है. सर्विस प्रोवाइडर अर्थात सेवा प्रदाता, जैसे
बहुत तरह के आजकल हमारे क्षेत्र में सर्विस प्रोवाइडर हैं, जस्ट लाइक एज एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, आइडिया एंड many more. This ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area. अब यहाँ पर देखिए ये इंश्योर किया जाता है कि जब आपका मोबाइल, आपका मतलब जो जिन पर मैसेज भेजा गया है प्राप्तकर्ता का, तो जब कभी प्राप्तकर्ता का मोबाइल नेटवर्क एरिया से बाहर रहता है या स्विच ऑफ रहता है, वो SMSC उस मैसेज को अपने अंदर रखता है और जैसे ही मोबाइल यानी प्राप्तकर्ता का मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र में आता है या स्विच ऑन होता है, फटाक से उसे वो मैसेज सेंड कर दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है। The SMSC stores the message and forward it when the mobile is switched on or enter the network area. Normally, messages are delivered instantly, but at times there can be delay of some hours due to congestion. वैसे तो मैसेज शीघ्रता से ही प्राप्तकर्ता को मिल जाता है, लेकिन कभी-कभी नेटवर्क कंजेशन के कारण, नेटवर्क में परेशानी की वजह से मैसेज कभी-कभी आसानी से इंस्टेंटली अति शीघ्रता से प्राप्त नहीं हो पाता है। The beauty of SMS is that message can be sent and received even while making voice calls. अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है SMS का कि जब आप बात करते रहते हैं तब भी आप मैसेज प्राप्त करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होती है। This is possible because a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call. कॉल के समय जो है मोबाइल, जब भी हम वॉइस कॉल करते हैं उस कॉल के दौरान जो मोबाइल है वो काम करता है रेडियो चैनल पर और इसका जो है मैसेज के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता है। यही वजह है कि जब हम कॉल करते रहते हैं तो हमारा मैसेज जो है हमें बिना किसी परेशानी के कॉल के दौरान भी हम रिसीव कर लेते हैं। Stanza 4. The process of sending messages and reading them generally varies from handsets to handset. देखिए जैसे कि मोबाइल फोन्स होते हैं बहुत वैरायटीज के होते हैं और बहुत तरह के होते हैं, तो इसमें जो मैसेज सेंड करना प्राप्त करना होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। हैंडसेट पर हैंडसेट मैसेज सेंड करने का तरीका, रिसीव तो हम लोग जनरली वैसे ही करते हैं, लेकिन जो हम मैसेज सेंड करते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। However, confirmation of message delivery is immediately and there is always an alert signal to convey the arrival of a message. वैसे तो देखिए जब भी हम मैसेज प्राप्त करते हैं तो हमें कोई ना कोई साउंड मोबाइल के माध्यम से हमें इंडिकेट करता है कि मैसेज हमारे पास पहुंचा है। तो जब भी हम मैसेज प्राप्त करते हैं हमारा जो सेल फोन होता है, मोबाइल फोन होता है, वो हमें सूचित करते हैं। Stanza 8. SMS messages are immediate but not simultaneous like the instant messaging service, which allows virtual real-time text conversation with people who are simultaneously logged on to the internet. Messages are immediate but not simultaneous like the instant messaging service, which allows virtual real-time text conversation with people who are simultaneously logged on the internet. अब देखिए इंटरनेट की सहायता से जो है हम कन्वर्सेशन करते हैं और वो जो है वर्चुअल रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है। अब यहाँ पर स्टेंजा 6 जो दिया गया है, एक्सेस टू SMS is generally free
and Ignore has only to register the network service center into his her handset. The message service center number for BSNL is +91 94 340 99997। वैसे जब हम एसएमएस एक्सेस करते हैं तो साधारणतः जो है यह फ्री होता है, एसएमएस एक्सेस करने का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन हम जब मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो उसका हमें चार्ज चुकाना होता है। और इसके लिए हम अपने मोबाइल को रजिस्टर करते हैं नेटवर्क में, और सभी ऑपरेटर का अपना एक सर्विस सेंटर नंबर होता है जो कि मैसेज का ख्याल रखता है, आदान प्रदान करने में सहायता करता है। 7th stanza, the launch of SMS opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to the people to communicate। अब देखिए जो एसएमएस है जो लॉन्च हुआ था एक नए रूप में लॉन्च हुआ था, और टेक्स्ट संचार का जो क्षेत्र है इसमें ये बहुत ही आसान तरीका से लोगों को जो है इंटरेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का साधन दिया। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स और द tedious process of typing from the small handset keypads failed to deter the spirit of the synthesis text। अब देखिए हम जो एक मैसेज किसी को सेंड कर सकते हैं, एक मैसेज में 160 कैरेक्टर होता है, 160 कैरेक्टर्स। अब 160 कैरेक्टर्स में आप जो पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं, आप जो टेक्स्ट यूज करते हैं, सब जोड़कर होता है। The SMS revolution that took roots in Europe slowly spread to other parts of the globe। वैसे तो एसएमएस जो है ये शुरू हुआ था यूरोप से, और धीरे धीरे ये दुनिया के सभी भागों में फैल गया, स्पेशली एशिया, और ये जो है यूरोप के बाद खास तौर पर एशिया में फैला है। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज delivered to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK, SMS has come a long way today। वैसे तो पहली बार जो SMS भेजा गया था वो एक पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर, P for पर्सनल, C for कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर से एक मोबाइल हैंडसेट पर पहला टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था, और वो भेजा गया था दिसंबर 1992 ईस्वी में, और जो सर्विस प्रोवाइडर था वो था वोडाफोन, और यह भेजा गया किस देश में? यूके, यू मीन यूनाइटेड किंगडम। स्टेंजा 8, judging by its success, at present not many would believe that SMS had a very silent beginning। Judging by its success, अब देखिए इसकी सक्सेस का चर्चा करें, जजमेंट करें। At present not many would believe that SMS had very silent beginning। तो यहाँ पर जो है कई ये नहीं मानते हैं कि ये जो SMS है इसका जो शुरुआत हुआ एकदम साइलेंट, शांतिपूर्वक हुआ, लोग ये मानने को तैयार नहीं है। Not even the cellular operators could comprehend the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users। और जो मोबाइल यूजर है, मोबाइल फोन उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें इनके बारे में जो है एडवर्टाइज नहीं किया गया था।
industry now, today, in every market player, from cellular operators to mobile handset manufacturers, is keen to capture its share of the pie. Nokia recently launched the first Hindi compatible handsets 3350 to give its users the opinion of sending message in Hindi. और देखिए सबसे पहले जो हिंदी मैसेज सेंड करने का हिंदी मैसेज जो आप सेंड करने का एक्सपीरियंस प्राप्त किए वो नोकिया के हैंडसेट से, और नोकिया का वो हैंडसेट मॉडल था 3350, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का सपोर्ट मिला। Warned by Stanza 9, warned by the success of SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अब देखिए जब SMS मोस्ट पॉपुलर हो गया तो उसमें उसे SMS की दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए, उसे और एडवांस बनाने के लिए, खास बनाने के लिए MMS नाम का तकनीक का शुरुआत किया गया। MMS मल्टीमीडिया सर्विसिंग, यहाँ पर जो है MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, MMS। ये जो SMS है इसके माध्यम से हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, और ये जो MMS है इसके माध्यम से हम वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, यानी फोटो आवाज के साथ। MMS which would enable pictures, sounds and longer formatted text to be sent to other MMS enable terminals or email addresses via the mobile। और इसके बाद जो है खास परिवर्तन करके ये जो सिस्टम लाया गया है, इसमें आप फोटो भेज सकते हैं, फोटो साउंड भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। अब देखिए MMS के माध्यम से आप कोई भी किसी भी खास अवसर का वीडियो कैप्चर करके आप अपने रिलेशनर को वो वीडियो शूट दिखा सकते हैं। नाउ let's turn to question answer. We find question: what does SMS stand for? What does SMS stands for? फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी आप लिखेंगे SMS stands for आगे का ये लिख देंगे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SERVICE सर्विस। आंसर सेकेंड क्वेश्चन: हाउ was it conceived?